हेलो गाइज, हाउ आर यू। इंग्लिश एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइज आज आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से हम अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो गाइज हम बीच बीच में ग्रामर और टेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो गाइज मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज ए किंगडम ऑफ monkeys in a forest of India. Once upon a time, एक बार की बात है। There was a kingdom, and there was था a kingdom, एक राज्य, of का monkeys, बंदरों का, यानी एक बार एक बंदरों का राज्य था। in a में एक फॉरेस्ट, जंगल, of के भारत, भारत के जंगलों में बंदरों का एक राज्य था। गाइज वॉच है वो पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है और यहां पर प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है। किंगडम ऑफ मंकीज, यानी ऑफ प्रपोजिशन है, ये संबंध को दर्शाती है। जैसे किंगडम ऑफ मंकीज यानी जो बंदरों का है वो एक राज्य है, यानी बंदरों का राज्य से संबंध है। तो यह ऑफ का हिंदी मतलब होता है का के की। इन ए फॉरेस्ट ऑफ, यहां पर पुनः ऑफ आया है तो इसका मतलब वही है, भारत का जंगल। ऑल द monkeys lived peacefully. All the monkeys, यानी all का मतलब सभी, the monkeys बंदर, सभी बंदर, lived ये यहां पर है, वो live की सेकेंड फॉर्म है, lived पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ यहां पर। तो all the monkeys peacefully, शांति से, ऑल द मंकीज सभी बंदर है वो शांति से रहते थे। वॉज ए लिटिल मंकी नेम्ड मोनू, कि एक छोटा बंदर था जिसका नाम मोनू था। है He lived with his family. He यानी वह, जो मोनू नाम का बंदर था, lived रहता था, live की सेकेंड फॉर्म, with के साथ, his अपने, फैमिली परिवार, कि वह अपने परिवार के साथ रहता था। He was the youngest prince of the kingdom. He वह, was था, the youngest सबसे युवा या छोटा, प्रिंस राजकुमार, ऑफ द किंगडम राज्य का, कि वह राज्य का सबसे छोटा राजकुमार था। मोनू वॉज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंडपा नेम्ड चंपक। मोनू वॉज था, वेरी क्लोज बहुत नजदीक, टू हिज ग्रैंडपा यानी अपने दादाजी के, नेम्ड नाम था दादाजी का, चंपक, यानी मोनू अपने दादाजी के बहुत नजदीक था जिनका नाम चंपक था।
ग्रैंडपा चंपक was an old monkey, यानी ग्रैंडपा जो चंपक थे, चंपक वॉज थे, एन ओल्ड एक बूढ़े, मंकी बंदर, दादाजी चंपक एक बूढ़े बंदर थे। ही वॉज मोनूज बेस्ट फ्रेंड। ही यानी वो दादाजी, वॉज थे, मोनूज यानी मोनू के, बेस्ट सबसे अच्छे, फ्रेंड मित्र, यानी वह मोनू के सबसे अच्छे मित्र थे। वन डे एक दिन, मोनू went into his grandpa's room. मोनू वेंट, वन डे एक दिन, मोनू वेंट गया, गो की सेकेंड फॉर्म में वेंट गया, इनटू यानी में। अब देखिए यहां पर इनटू है, इनटू का मतलब होता है, ये प्रपोजिशन है और इनटू वहां पर यूज किया जाता है जहां पर स्थान परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर स्थान परिवर्तन हुआ है कि मोनू पहले दादाजी के कमरे के बाहर था, अब दादाजी कमरे के अंदर जा रहा है, इसका मतलब स्थान परिवर्तन हुआ। तो मोनू वेंट, मोनू गया, इनटू में हिज अपने, ग्रैंडपा दादाजी के रूम कमरे में, कि मोनू अपने दादाजी के कमरे में गया। ही सा हिज फादर एंड ग्रैंडपा टॉकिंग। ही सा है वो, सी की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। ही उसने, सा देखा, हिज उसके, फादर्स पिताजी को यानी अपने पिताजी को, एंड और ग्रैंडपा दादाजी को, टॉकिंग बात करते हुए, कि उसने उसने अपने या उसके पिताजी, उसने अपने पिताजी और दादाजी को बात करते हुए देखा। तो गाइस देखिए यहां पर टॉकिंग है, इसका मतलब है ये जो वर्ब है ये हमें बता रही है कंटिन्यूटी, कि जो काम जैसे टॉकिंग है इसका मतलब बात हो रही थी, अगर गोइंग आता तो इसका मतलब जा रहे थे, प्लेइंग इसका मतलब खेल रहे थे। तो जब मनु ने देखा तो उसके पिताजी और दादाजी वो बात कर रहे थे। हिज फादर वॉज वरीड as human beings were cutting down the trees of their kingdom. His father उसके पिताजी वॉज वरीड चिंतित थे, कि उसके पिताजी चिंतित थे। या देखिए वॉज वरीड हुआ है, यानी ये वरी की थर्ड फॉर्म है वरीड, और वॉज वरीड इसका मतलब है यहाँ पर पैसिव यूज हुआ है, यानी उसके पिताजी चिंतित थे, यानी किसी के द्वारा वो चिंतित थे। तो इस फादर वरीड, उसके पिताजी चिंतित थे, एज ह्यूमन बीइंग, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है मानव, कि जिस प्रकार मानव वर कटिंग काट रहे थे, डाउन काट कर गिराना, कि कटिंग डाउन काट कर गिरा रहे थे, द ट्रीज पेड़ों को, ऑफ देयर अपने किंगडम राज्य के। अब देखिए यहां पर वर कटिंग है, इसका मतलब यहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, और पास्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज और वर का यूज किया जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज, उसके साथ आई हो तो आई के साथ भी वॉज का यूज किया जाता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वर का यूज किया जाता है, और वर्ब के अंदर आईएनजी का यूज किया जाता है। तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स यानी जो मानव है, वर कटिंग काट रहे थे, वर कटिंग डाउन यानी काट कर गिरा रहे थे, द ट्रीज पेड़ों को, ऑफ देयर किंगडम अपने राज्य के,
कि जिस प्रकार जो मानव है वो अपने राज्य के पेड़ों को काट कर गिरा रहे थे, इससे उसके पिताजी चिंतित थे। नाउ द monkeys living in those trees had no home. Now अब द मंकीज यानी बंदरों का लिविंग में रहना इन दोज ट्रीज यानी उन पेड़ों में, अब बंदरों का उन पेड़ों में रहना, हैड नो होम यानी घर नहीं था, कि जिस पेड़ों में वो बंदर रहते थे अब उनका वो घर नहीं रहा। यहाँ पर देखिए गाइस हेड का यूज हुआ है, इसका हेड का मतलब होता है जिस चीज पर हमारा अधिकार होता है, जो चीज हमारी होती है, उसके लिए हम पास्ट टेंस में हेड का यूज करते हैं। ऑल वर वेरी सैड, ऑल सभी, वर थे, वेरी बहुत, सैड दुखी, कि सभी बहुत दुखी थे। मोनू टॉक्ड लेटर टू हिज ग्रैंडपा। मोनू टॉक्ड, मोनू ने टॉक्ड यानी टॉक की सेकेंड फॉर्म है टॉक्ड, सिंपल पास्ट टेंस का है मोनी टॉक, मोनू टॉक्ड, मोनू ने बात की, लेटर बाद में, टू हिज अपने दादाजी, ग्रैंडपा दादाजी से, टू हिज ग्रैंडपा अपने दादाजी से, कि मोनू ने अपने दादाजी से बाद में बात की। ग्रैंडपा told him about the forest. ग्रैंडपा दादाजी ने told बताया, him उसे, told है वो टेल की सेकेंड फॉर्म told है, ग्रैंडपा told दादाजी ने बताया, him उसे यानी मोनू को, अबाउट के बारे में, द फॉरेस्ट जंगल के, कि दादाजी ने जंगल के बारे में उसे बताया। ही सेड उसने कहा, से की सेकेंड फॉर्म में सेड, उसने कहा, वेन आई वॉज, वेन आई वॉज यंग, वेन जब, आई मैं, वॉज था, यंग छोटा या युवा, कि जब मैं छोटा था, देयर वर a lot of trees, कि देर वर वहां थे, a lot of, lot of का मतलब था बहुत सारे, a lot of बहुत सारे ट्रीज पेड़, कि जब मैं छोटा था तो बहुत सारे पेड़ थे। What did you do in your childhood, चाइल्डहुड, वॉट डिड यू डू यानी आपने क्या किया, वॉट क्या, डिड यू डू आपने क्या किया, यहाँ पर यू का मतलब तुमने है, लेकिन जब दादाजी को कह रहा है तो यहाँ पर आप यूज करेंगे कि आपने क्या किया, इन योर यानी अपने, चाइल्डहुड में बचपन, इन मन में, कि आपने अपने बचपन में क्या किया। गाइस ये जो सेंटेंस है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी WH वर्ड्स वाला सेंटेंस है, और इसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा जो भी सेंटेंस होते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे यहाँ पर डू फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। आस्क्ड लिटिल मोनू यानी छोटे मोनू ने पूछा, माई फ्रेंड्स एंड आई यूज्ड टू जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, कि माई फ्रेंड्स यानी मेरे मित्रों
एंड और आई यूज्ड और मैं और जो मेरे मित्र थे यूज्ड टू जंप यानी कूदा करते थे। गाइस यहां दीजिए यूज्ड टू का मतलब होता है जो काम किया जाता था, जैसे मैं स्कूल जाया करता था तो आई यूज्ड टू गो स्कूल। तो मैं और मेरे मित्र यूज्ड टू जंप कूदा करते थे। से फ्रॉम से वन ट्री एक पेड़, टू से अनदर दूसरे पेड़, कि हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा करते थे। ईट जूसी फ्रूट्स एंड प्ले हाइड एंड सीक। ईट जूसी फ्रूट्स, और हम जूसी मतलब रसीले, ईट खाते थे फल फ्रूट्स फलों को, कि हम रसीले फलों को खाते थे। एंड और प्ले और खेलते थे, हाइड एंड सीक छुपा छुपी का खेल, और हम छुपा छुपी का खेल खेलते थे। सैड ग्रैंडपा दादाजी ने कहा। सैड ग्रैंडपा या ग्रैंडपा दादाजी ने कहा। मोनू ग्रू बिग मोनू बड़ा हुआ। यट फिर भी ह्यूमन बींग्स डिड नॉट स्टॉप कटिंग ट्रीज। कि मोनू है वो बड़ा हो गया, जट फिर भी ह्यूमन बींग्स यानी मानवों ने डिड नॉट स्टॉप नहीं रोका, कटिंग काटना, ट्रीज पेड़ों को, कि मोनू बड़ा हो गया फिर भी मानव ने पेड़ों को काटना नहीं रोका। गाइस यहां देखिए यहां पर डिड नॉट स्टॉप, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। और गाइस यहाँ पर जो कटिंग है, कट के साथ आईएनजी यूज किया गया है, इसका मतलब आईएनजी यूज होने का मतलब होता है वो काम लगातार हो रहा है, जैसे यहाँ पर पेड़ काटने का काम किया जा रहा है। ही वॉज वेरी अपसेट। ही यानी वह, वॉज था, वेरी बहुत, अपसेट यानी दुखी या परेशान, कि वह बहुत दुखी था। ही वेंट टू टॉक टू देम। ही यानी वह, जो मोनू है, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, वेंट गया, टू टॉक बात करने, वेंट टू टॉक यानी बात करने गया, टू देम यानी उनसे, यानी मानवों से वो बात करने गया। ही requested them to stop cutting trees। ही उसने, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की सेकेंड फॉर्म है रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की, देम उनसे, यानी उन्होंने मनुष्य से प्रार्थना की, टू स्टॉप कटिंग ट्रीज पेड़ों को रोकने की, टू स्टॉप रोकना, कटिंग पेड़ काटना, ट्रीज पेड़ों को। तो गाइस ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।